गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे, जिसमें सबसे पहले मॉडल फर्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ, जो आपके सामने क्वेश्चन है। फिर सेकंड क्वेश्चन एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सपोनेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आज हम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालनी है हमें। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले 5 की पावर -3 है ना, तो आपको पता है कि मैंने क्या कहा था, अगर मान लो a की पावर -1 होती है, जब हम नीचे करेंगे तो a की पावर 1 हो जाएगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर -m करते हैं तो यहाँ पर m हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपके पास क्या है, 5 की पावर 3 है, तो 1/5 की पावर 3 हो गया। अब क्या जाएगा 1 की पावर 5 3 की, तो क्या करेंगे, अब जब हम ओपन करेंगे तो जाएगा 1 की अपॉन में 125। आपका फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट आंसर आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, -3 की पावर -3 है। एक बात बताई थी मैंने आपको कि -a की पावर अगर n ओड हो तो हमेशा वैल्यू नेगेटिव में आएगी। किस में आएगी, नेगेटिव में। अगर n इवन है तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, ये बताया था ना मैंने आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसको ठीक कर लो, तो क्या जाएगा -3 की पावर 3। ठीक है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3, तो माइनस माइनस प्लस फिर माइनस रह गया, तो -1/27 आपका आंसर आ गया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पावर ऑफ -4 है, तो क्या करेंगे, -4 की पावर 4 करेंगे। अब बात वही, अगर -a की पावर n होता है, अगर पावर इवन हो तो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब इसका आंसर पॉजिटिव में आना है, तो हम क्या करेंगे, -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4। तब 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256 प्लस आएगा, क्योंकि पावर क्या थी आपके पास, प्लस थी। तो ये आपका आंसर आ गया है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें करना है। तो आपके सामने क्या है क्वेश्चंस, कि फर्स्ट में है -9 की पावर -4 विद द बेस ऑफ 3, 16 की पावर -2 विद द बेस ऑफ 2, 85 की पावर -5 विद द बेस ऑफ 3, 1 अपॉन में 625 की पावर -4 विद द बेस ऑफ 5। चलो करते हैं अब हम। सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि एक्सप्रेस फॉलोइंग द फॉर्म। ठीक है, करते हैं अब हम स्टार्ट। देखिए, हमें एक्सप्रेस करनी है सभी फॉर्म। देखो, सेकंड का फर्स्ट 9 की पावर -4 विद द बेस 3, तो क्या करो आप, सबसे पहले 1 अपॉन में 9 की पावर 4 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप क्या कर सकते हो, इसको 1 अपॉन में 3 की पावर 2 9 होता है, मल्टीप्लाई किया है 4 है, तो क्या जाएगा 1 अपॉन में 3 की पावर 8। तो आपके सामने आंसर आ गया है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम क्वेश्चन है 16 की पावर -2 विद द बेस ऑफ 2। तो क्या करेंगे, देखो ये माइनस पावर थी, तो यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास 1 अपॉन में 16 पावर 2 हो गया, और 16 पावर 2 क्या ले सकते हैं आप, 2 की पावर 4 होता है ना, मल्टीप्लाई क्या होगा 2, क्योंकि बेस आपके पास क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो 2 की पावर 4 16 होता है, इसलिए मैंने ले लिया। तो ये जगह 4 2 जा 8, 2 की पावर 8 हो गया। तो ये आपका आंसर है। तो सेकंड का सेकंड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम। 81 की पावर -5 विद बेस 3, तो विद बेस 3 निकालना है आपको। तो क्या करेंगे हम, 1 अपॉन में 81 की पावर 5, और 81 क्या होता है, 3 की पावर 4 होता है ना, तो लिखो 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5, क्या जाएगा 4 5 20, 3 की पावर 20। ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या था, सेकंड में बी का फर्स्ट पार्ट था। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब क्या आपके सामने 1 अपॉन में 625 की पावर -4 है, तो सबसे पहले 625 की पावर 4 प्लस होगी, क्योंकि नीचे माइनस है तो ऊपर जाने के बाद प्लस हो जाएगी। अब क्या था, 5 की पावर 4 होता है ना ये, तो 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4, क्योंकि 625 5 की पावर 4 होता है। तो क्या करोगे, 4 4 16, तो 5 की पावर 16 आपका ये आंसर आ गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो बी का सेकंड भी गया, तो सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको इधर है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7 की पावर -3, 9 की पावर -9, -13 की पावर -11। तो हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो देखो कैसे निकालते हैं अब हम। जिसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है,
मान लो ए है, ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल दे तो ए का इन्वर्स हो जाता है। तो सेम हम क्या करेंगे, 7 की पावर 3 है ना, तो यहाँ पर माइनस और ये -3 पहले से ही है, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या जाएगा 7 की पावर 3, ये आपका आंसर आ गया है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि जो वैल्यू होती है उसको नेगेटिव कर देते हैं हम, ठीक है, इन्वर्स ले लेते हैं तो वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखो 9 की पावर -99 है, तो क्या करेंगे हम, 9 की पावर माइनस बाहर -99, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो 9 की पावर 999, ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1/4 की पावर 2 हो तो हम क्या करेंगे, 1/4 की पावर 2 इन्वर्स ले लिया हमने, ठीक है, ये इंप्रोविजन निशान लगाओ, तो इक्वल क्या जगह 4 की पावर 2 ऊपर आने के बाद प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा ऊपर जाने के बाद। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका ये आंसर आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो जब भी हमने इन्वर्स निकालते हैं तो पावर माइनस नेगेटिव करते हैं, जैसे कि ये ए है था, ए की पावर 1 था तो ए की पावर नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया ना, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/a पॉजिटिव। ठीक है, अगर वो क्या है, अगर आपके सामने क्या है, ये मान लो कि आपके सामने 1/a है, अगर हम इसका इन्वर्स निकालते हैं तो 1/a की पावर नेगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा ऊपर आने के बाद। अगर यहाँ पर n है और यहाँ पर n है तो यहाँ पर n ही रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये बात थी भी। अब हम आगे बढ़ते हैं, b का सेकंड पार्ट करते हैं। 1/8 की पावर -4 है तो हम क्या करेंगे, 1/8 की पावर -4 है तो आप क्या ले लो, माइनस पहले बाहर, फिर ये माइनस, ठीक है, क्योंकि ये माइनस ऑलरेडी था, तो माइनस माइनस प्लस 1/8 की पावर 4। ठीक है, ये होगा सोल्व। अगर आप इसको कंप्लीट सॉल्यूशन करना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो 1/8 की पावर 4। 8 क्या होता है आपको पता है कि 2 की पावर 3 होता है, इंटू में 4, तो 2 3 जा 4 3 जा 12 होता है, तो 2 की पावर 12 आपका आंसर आ गया है। ठीक है, आप ऐसे भी कंप्लीट सॉल्यूशन कर सकते हो। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के ए का फर्स्ट सेकंड, बी का फर्स्ट सेकंड करवा दिया है, दोनों के थर्ड क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ठीक है, तब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए आपको फोर्थ क्वेश्चन दिख रहा है, इवैल्यूएट 2 की पावर 0 प्लस 5 की पावर -1 मल्टीप्लाई 4 की पावर क्यूब। ठीक है, सेकंड भी दिख रहा है, थर्ड भी दिख रहा है, तो हम फोर्थ पार्ट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो देखो हम कैसे करते हैं, तो हम फोर्थ पार्ट को, फोर्थ देखिए 2 की पावर 0 क्या होता है, 1, प्लस 5 की पावर इनवर्स क्या होता है, 1/5 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या हुआ, देखो 1, अगर मैं इसमें एल्शियम ले लूँ, यहाँ पर देखो एल्शियम ले लूँ मैं, तो 5 1 जा 5 प्लस में 1, तो क्या मैं आपके पास 5 और 1 6/5। ठीक है, मल्टीप्लाई 4 की पावर 3, तो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अब आप इसको अगर क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 जा 16, 16 4 जा 2556 मल्टीप्लाई 6/5। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 जा 16 36 क्यूब 30 और 3 33, फिर 3 6 12 और 3 15/5, ये आपका आंसर आ गया है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये 4 की पावर 4 के हिसाब से मैंने सॉल्यूशन किया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा से करता हूँ क्वेश्चन को। मैंने 4 की पावर 4 बेस ले लिया था, इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को। 2 की पावर 0 1 और ये 1/5, यहाँ पर क्या जगह 4 4 जा 16 16 4 जा 64। ठीक है, अब इसको एलसीएम लेंगे, क्या होगा आपके सामने, 5 एलसीएम लिया, 5 + 1, ओके, मल्टीप्लाई में 64 है। अब क्या जगह 6/5 इंटू में 64, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा आपके पास, 24 36 38, आपका ये आंसर आ गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बिल्कुल आसान कंसेप्ट है। आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए क्वेश्चन 3 की पावर -1 मल्टीप्लाई 7 की पावर -1 डिवाइड बाई 2 की पावर -2। तो 3 की पावर -1 है तो क्या जगह 1/3, या फिर क्या जगह 1/7, डिवाइड में है तो डिवाइड में 1/2 की पावर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या करेंगे हम, 1/3 2 जा 21, अब ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, और यहाँ पे क्या है 21,
तो 4/21 आपका आंसर आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया ना, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए 3 की पावर -2 मल्टीप्लाई 7 की पावर -2 तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 की पावर 2, 1/7 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 1/8 की पावर 2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, 1/3 9, 1/49, 1/64। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और इस क्वेश्चन को यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। और इस क्वेश्चन को एक तरीका और है, जैसे कि आपके पास क्या है, ये एक जैसे कि आपके पास मान लो कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 की पावर 2 है ना, इसे हम लिख सकते हैं a/m मल्टीप्लाई b/m मल्टीप्लाई c/m। जब आप बेस सेम हो तो क्या होता है, सॉरी बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी और बेस आपके पास, ठीक है, बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर वही रह जाएगी। तो सेम क्या जाएगा, 1/3, ठीक है, 1/7, 1/8 इसकी पावर 2 कर दिया हमने। ठीक है, क्योंकि आपके पास पावर 2 सेम थी। चलिए आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 7 जा 21, 21 8 जा 168। ठीक है, इसकी पावर 2, आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, ये भी आंसर हो सकता है। आप इसकी भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो भी आंसर हो सकता है। ठीक है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, एवलेट क्या 7 की पावर -1 प्लस में 8 की पावर -3 प्लस में 14 की पावर -2 पूरे की पावर 0 है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट सभी पार्ट हैं इसमें। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। तो देखिए अब हम कैसे करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपके सामने है, 7 की पावर -1, 8 की पावर -3 एंड 14 की पावर -2। एक बात याद रखना आप, a की पावर m, b की पावर n, n कुछ भी लिखो, c की पावर l, अगर इस पूरे की पावर 0 हो तो हमेशा उसका आंसर 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब जो हमारे पास इसकी पावर 0 है, आप इसे सॉल्यूशन करने के बाद आप ऐड भी करेंगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं। अब 5 की पावर -4 डिवाइड बाई 5 की पावर -8 मल्टीप्लाई 5 की पावर -5। तो क्या हो जाएगा इसमें, 1/5 की पावर 4 डिवाइड बाई है 1/5 की पावर 8 और ये ब्रैकेट क्लोज है 1/5 की पावर 5। पहले ब्रैकेट वाला सोल्व करेंगे हम। कैसे, यहाँ पर क्या आपके पास 5 की पावर 8 ऊपर आ जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि डिवाइड में, तो यहाँ पर 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या आपके पास 1/5 की पावर 5। अब आप कर सकते हो क्या, ये हो जाएगा 5 की पावर 8 अपॉन में क्या होगा आपके सामने, देखो 5 की पावर 4 और 5 की पावर 5 तो क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे 4 + 5, तो 5 की पावर 8 अपॉन में 5 की पावर 9। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 8 अपॉन में 5 की पावर 8 मल्टीप्लाई 1 कर सकते हैं 5 की पावर 1, क्योंकि 9 ही होता है तो ये कैंसिल। तो आंसर ये आपके सामने 1/5 ये आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट देखिए, 9 की पावर -2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 अपॉन में 3 की पावर -4। तो 9 की पावर -2 है तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 7 की पावर 2। अब जो 9 की पावर -2 तो इधर आने के बाद, नीचे आने के बाद प्लस हो जाएगी, और जो ये माइनस थी ऊपर जाने के बाद ये प्लस हो जाएगी 3 की पावर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या किया, 7 की पावर 2 7 मल्टीप्लाई 7, 3 की पावर 4 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 9 की पावर 2 9 मल्टीप्लाई 9। देखो 3 3 जा 9, 9 से 9 कैंसिल, 3 जा 9, 9 से 9 कैंसिल, तो क्या है आपके पास 7 7 जा 49 आपका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने क्या है, फिफ्थ का फोर्थ पार्ट है। अब इसको सोल्व करो, पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करो। 4 की पावर -2 है तो 1/4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/3 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 2 है, डिवाइड में 2 की पावर इनवर्स है तो 1/2 की पावर 1 मल्टीप्लाई में 7 की पावर -1 और ऊपर 0 है तो क्या जाएगा, 1 हो जाएगा। किसी की पावर 1 करो क्या जाता है, 0 करो 1 हो जाता है। ठीक है, अब आप देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं। 1/4 की पावर 2 है तो 1/16 मल्टीप्लाई 1/9
मल्टीप्लाई में 25 डिवाइड में 2 है तो ये आपकी जगह अपोन में मल्टीप्लाई में 2, ठीक है। डिवाइड का क्या हो जाता है ऊपर जाने के बाद ये 18 पे कैंसिल, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अब इसको करते हो तो क्या जगह 25 तो है ही आपके पास, है कि नहीं, क्योंकि 21 1 जा 21, 21 1 जा 21, और ये 2 8 जा 16, 8 पे कैंसिल, ठीक है। 8 9 जा 72, तो 25 अपोन में 72 आपका आंसर आ गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट भी अब आपका हो चुका है। अब देखिए स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फर्स्ट पार्ट है 1 अपोन में 7 की पावर -2 प्लस में 1 अपोन में 4 की पावर -3 प्लस में 1 अपोन में 13 की पावर -1, ठीक है। ये आपके पास लगभग फोर्थ पार्ट है। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, सॉरी 5 पार्ट हैं, ठीक है। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखो कैसे करते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन की वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे निकालेंगे, 1 अपोन में 7 की पावर -2 है तो 7 की पावर 2 हो गया ऊपर जाने के बाद, प्लस यहाँ पर 1 अपोन में 4 की पावर -3 है तो ये क्या जगह 4 की पावर क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 13 1 अपोन 13 की पावर -1 है तो क्या जगह 13 की पावर 1। अब देखो कैसे किया, 7 की पावर 2 49, ये 64, ये 13। अब आप इन सभी को ऐड करो, 3 और 4 7, 7 और 9 16, कैरी 1 1 और 1 2, 2 और 6 8, 8 और 4 12, तो 126 आपका आंसर आ गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, 1 अपोन में 8 की पावर -1 है तो 8 की पावर 1 हो गया, प्लस होने के बाद माइनस में 7 की पावर 2 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या आपके पास यहाँ पर होगा -1, ठीक है। पावर क्या होगी यहाँ पर -1 हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो कैसे करते हैं हम आगे। ये 8, ये -49, तो ये पावर -1 है, ठीक है। अब क्या आपके सामने ये माइनस का 41 पावर इनवर्स है, तो अगर नीचे आएगी तो क्या जाएगी 1 अपोन में 41, पर ये माइनस ही रहेगी, क्या रहेगी पावर माइनस, क्योंकि मैंने क्या कहा था आपको, अगर पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा, ये अगर ओड है तो माइनस हो जाएगा। अब 1 क्या है, ओड है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, -1 अपोन में 41 आपका आंसर आ गया है। ओके आगे बढ़ते हैं हम। तो ये क्वेश्चन देखिए, 1 अपोन में 14 की पावर 2 है तो क्या जाएगा 14 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4। तो अब इसको सोल्व करो, 14 की पावर 2 क्या जाएगा 196 प्लस 216 प्लस 3 की पावर 4 क्या जाएगा आपके पास 81। अब आप इन सभी को सम करो तो 6 और 1 7, 7 और 6 13, 1 9, देखो 1 का हो गया 9, 9 और 1 10, 10 और 9 19, फिर 1 हो गया 3, 3 और 1, यानी कि 493 आपका आंसर आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं हम। देखिए ए का थर्ड पार्ट कैसे करते हैं हम। ये 7 अपोन में 13 की पावर -8 है ना, तो क्या जगह 13 अपोन में 7 की पावर 8 मल्टीप्लाई 7 अपोन में 13 की पावर 6, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको अलग लिखो, 13 की पावर 8 मल्टीप्लाई 7 की पावर 6, 13 की पावर 6 मल्टीप्लाई में 7 की पावर 8, ठीक है। 7 को के नीचे लिख लिया है, 13 को 13 के नीचे लिख लिया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब कैसे करते हैं हम क्वेश्चन को, बिल्कुल आसान कंसेप्ट है। 13 की पावर 8 है तो मैंने क्या बताया था आपको कि एक कंसेप्ट होता था ए की पावर m अपोन में ए की पावर n हो तो ए की पावर m माइनस n हो जाएगा ना, ठीक है। ए की पावर m माइनस n हो गया, तो आप यही कंसेप्ट यूज करो। तो अब हम क्या करेंगे, देखो 13 की पावर 8 माइनस में 6, ठीक है, और अपोन में 7 की पावर 8 माइनस में 6, तो 13 की पावर 2 अपोन में 7 की पावर 2 हो गया। 13 की पावर 2 क्या होता है 169, 7 की पावर 2 क्या होता है 49, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं ए का फोर्थ पार्ट करते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन हैं सारे। 3 अपोन में 2 की पावर -2 और कंप्लीट 3 की पावर में 2 की पावर -2, ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। सबसे पहले आप पावर को मल्टीप्लाई कर दो, कर दें। 3 अपोन में 2 माइनस और माइनस प्लस 2 2 जा 4, 3 की पावर 4 अपोन में 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 क्या होता है 81, 2 की पावर 4 क्या होता है 16, तो ये आपका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आप क्वेश्चन 4 अपोन में 3 की पावर -1 है, माइनस में 1 अपोन में 3 की 4 की पावर -1 है,
तो क्या जाएगा, ये तो हो जाएगा आपके सामने 3/4, ठीक है, माइनस, और ये मुझे माइनस में 4, यहाँ पर -2, ठीक है। अब आप एलसीएम लोगे क्या होगा आपके पास, 4/1 ले सकते हैं हम, 4, 3 माइनस में 16 -2, ठीक है। अब हम इक्वल लिखते हैं तो क्या होगा आपके पास, माइनस का 3/4 की पावर -2, ठीक है। अब आपके पास क्या जगह, ये हो जाएगा 4/13 की पावर 2, ये पावर प्लस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर नेगेटिव तो चेंज होने के बाद प्लस हो जाएगी। 4 की पावर 2 16। अब देखो यहाँ पर माइनस है, पर यहाँ पर क्या है, पावर इवन है, तो इवन क्या जब ये प्लस हो जाएगी यानी कि पॉजिटिव हो जाएगी, तो 169, तो आपका आंसर आ गया है ये। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपके टोटल 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मॉडल 1 और मॉडल 2 कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद जो बचते हैं आपके मॉडल 3, मॉडल 4, मॉडल 5, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद सेक्शन स्किल बेस्ड क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है। मैथ बूस्टर में थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन हैं पर अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी भी कर सकते हो इसी मैथ के साथ। बहुत अच्छा मैथ है और मैं इस मैथ को बहुत अच्छे तरीके से मानता हूँ क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। और वास्तव में ज़बरदस्त मैथ है ये, ठीक है। ये मैथ सीखने में मज़ा भी आता है, ठीक है, और मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है और तुमको पढ़ने में मज़ा आता है, तो बहुत अच्छी बात है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आज हम वीडियो को समाप्त करते हैं, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। ओके, विश यू द बेस्ट।